में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। रिवीजन लेक्चर टेस्ट में 20वां क्वेश्चन, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश डैश की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है हमारा अन्य बच्चों के साथ तुलना करना, दूसरा है बच्चों को प्रेरित करने, तीसरा है बच्चों को डांटने और चौथा ऑप्शन है बच्चों को नियंत्रण में रखने। तो इसका राइट आंसर जो है बच्चों को प्रेरित करना है, शिक्षक का काम बच्चों को प्रेरित करना। आगे है एक प्रभावी कक्षा में, तो देखते क्या कथन कह रहे हैं ये। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यस्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। ऑप्शन 2, बच्चे शिक्षक से डरते हैं। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। प्रियगण, वो अपने अधिगम को आसान बनाने के लिए उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता और एवं सहयोग की आवश्यकता होती है, और मार्गदर्शन सहयोग केवल कक्षा में शिक्षक कर सकता है। इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो डी है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक समक्ष को प्राप्त करने की इसका 22 का राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 23, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संयोजे है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है कि मनोविज्ञान ने, जैसे कि हमारा एक पहले प्रश्न आया था कि मनोविज्ञान क्या है, क्यों है। शायद वो क्वेश्चन हमारा गुजरा है 6 नंबर के इसमें लगभग, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और अभी वहाँ एक प्रकार के व्यवहार से संबंधित है। यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। तो ये जो कथन है किसने कहा? ये जो कथन है किसने कहा? हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीचनर, वुंट, मैकडोगल। इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है सी, वुडवर्थ। क्वेश्चन नंबर 24, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है, क्या कहलाता है? सांख्यिकी, गणिती, ज्यामिति, संभाव्यता। वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने की विधि से संबंधित है। इसका राइट आंसर जो है वो है सांख्य। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अंतर्दर्शन ऑप्शन ए, बहिर्दर्शन ऑप्शन 2,
अवलोकन दर्शन, ऑब्जर्वेशन, प्रयोगीकरण, एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है अंतर्दर्शन, क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने अंदर झांकता है। इसका जो राइट आंसर है अंतर्दर्शन। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन मुख्य कारकों के ओतप्रोत घूमती है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु किन कारकों के आसपास घूमती है, कहने का अर्थ ये है इसमें। ऑप्शन है शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव। ऑप्शन 2 है हमारा शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन 3 है अधिगम प्रक्रिया और ऑप्शन 4 है ये सभी। तो देखिए मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान सभी के इर्द गिर्द घूमती है और ये सभी उसके भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पे बल देता है शिक्षा मनोविज्ञान? शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर, सेंटर टीचिंग ऑफ द टीचर। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, खाली जगह डैश डैश डैश। ऑप्शन ए है शिक्षा केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन बी है छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ऑप्शन सी है पाठ्यचर्या केंद्रित शिक्षा पर और ऑप्शन डी है विद्यालय केंद्रित शिक्षा पर। तो इसका राइट जो आंसर है वो है शिक्षा मनोविज्ञान छात्र केंद्रित है, ना कि शिक्षक, ना कि पाठ्यचर्या, ना कि विद्यालय। यहाँ आपको आखिरी में सारे क्वेश्चनों के आंसर की भी है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मनोविज्ञान शाला जो है हमारे भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी आगरा और ऑप्शन डी वाराणसी। तो हमारा जो जवाब है वो इलाहाबाद है, राइट ऑप्शन इलाहाबाद। ये हमारे आखिरी के 2 क्वेश्चन। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश 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 ज्ञान की रचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी उपागम बताता है, क्या बताता है कि डैश 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 ज्ञान की रचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन ए है हमारा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी दंड और ऑप्शन डी यंत्रवत याद रखना। तो इसमें जो बहुत ज़रूरी है वो है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री पद्धति का एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्न में से कौन शिक्षा शास्त्री पद्धति एक रचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास बहुआयामी, ऑप्शन 1 बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेदन व दोहराव, प्रयोगात्मकता। तो इसका जो आंसर है वेदन व दोहराव। तो हमने कल जो पढ़े थे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये उसी पे आधारित क्वेश्चन थे जो कि CTET में भी आ चुके हैं और अंतर्राज्यीय स्तर पर जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के लिए जो पेपर होते हैं उसमें भी इनको पूछा गया है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी महीने की आखिरी तारीख में लगभग CTET की नोटिफिकेशन आने वाली है और अगले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है।